मत। गर्म हो रहा है। बोर्ड खराब। वो चालू हो गया यूट्यूब और जूम जूम इंस्टॉल नहीं हो रहा उसमें। क्रोम पे से लेक्चर करते आते उसमें। बच्चों मैं बच्चों बच्चों अभी सब जन शांत। अपन ने ना कुछ टाइम पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े हुए हैं। नौवीं के बच्चों तुम्हें बस याद आए इसलिए मैं एक बार बताता हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोले तो रहता क्या है। अपन है ना एक कंपाउंड लेते हैं। समझो कंपाउंड था। एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए सच्ची नहीं ले रहा। Fe2O3। और इसको अपन इतना टॉर्चर करते इसको अकेले को। इसके साथ रिएक्शन करने के लिए कोई दूसरा और नहीं है। कैमरा ऑन करके बैठो सब पे सब जल्दी। इसके साथ रिएक्शन करने के लिए दूसरा कोई और नहीं है। अपन बहुत ज्यादा टॉर्चर करते इसको बहुत। और ये टूट जाता। FeO और समझो O2 में। ठीक है टूट जाता इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मुद्दे की बात ये है कि एक कंपाउंड लेंगे उसको भयंकर हीट करेंगे तब तक जब तक उसके टुकड़े ना हो जाए। टुकड़े दो ही हो ऐसा जरूरी नहीं, तीन चार भी होते कभी कभी। तीन भी होते, चार भी होते, कितने भी हो सकते। ठीक है। कम से कम टुकड़े कितने होंगे? तो अभी अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जांपल लिख रहे हैं। आणि अपने को ये तीन रिएक्शन अपने के सिर्फ नोटबुक में। तुमको हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं देनी है, मैं हेडिंग इतना दो बस। थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। और ये पहला रिएक्शन लिखो। ये दूसरा रिएक्शन लिखो, ये तीसरा रिएक्शन लिखो। थोड़ा सा जल्दी सब बच्चे प्लीज। हेडिंग लगाओ थर्मल डिकम्पोजिशन। इतना पाउस अच्छा रहता क्या वावर के लिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं। हो गया। अगला वाला लिखो भाई। आ, एक बात ऑब्जर्व कर लेना पहले, अभी देखो एक विशेष पॉइंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइट लगा दो सारे। पीछे की लाइट लगाए, फैन बंद कर दे भाई। लाइट ऑन कर भाई, एक बार उठ जा। लाइट ऑन कर, उठ जा वो भी ऑन कर। हाँ, ऑन रहने दे। नहीं नहीं, वो चमके भी तो ऑन रहने दे, बोर्ड भी तो नहीं आते। धीरे धीरे
इधर ध्यान दो। होता है बारिश है तो थोड़ा कर लो एडजस्ट। बेटा वो जाली खोल दो, और वो जाली बंद कर दो। जाली उगड़ने की वजह से आज। ठीक है। इधर देखो सब जन, कार्बोनेट का एक रूल है, पोटेशियम का कार्बोनेट यानी सोडियम का कार्बोनेट कितना भी हीट करे तो इस्लाम नहीं कबूल करता। ठीक है। उसके बाद में कैल्शियम और कॉपर का कार्बोनेट जो है, इंटरेस्टिंग है, जलता है तो सिर्फ मेटल का ऑक्साइड और CO2 देता है। ब्लू बॉक्स की पहली लाइन पढ़ो, CA2Cu गिव मेटल ऑक्साइड एंड CO2। और अगले नमूने Hg और Ag लो रिएक्टिविटी वाले मेटल, उनके कार्बोनेट, उसमें हीट करा तो मेटल का ऑक्साइड नहीं निकलता, मेटलिश निकल जाता, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता और ऑक्सीजन, तीन तीन जने निकलते हैं। और भैया हमको ये ध्यान रखना जरूरी है क्या? हाँ, क्या ध्यान रखना जरूरी है कि पोटेशियम एंड सोडियम का कार्बोनेट, विशेष कार्बोनेट की बात चल रही, ना नाइट्रेट ना सल्फेट ना ऑक्साइड, कार्बोनेट की बात चल रही। कितना भी हीट करो टूटता नहीं। कैल्शियम का और कॉपर का मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स का कार्बोनेट हीट करने पे, मीडियम रिएक्टिविटी वाले, वापस बोल रहा हूँ, मीडियम रिएक्टिविटी, और ऊपर है हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी वाले लोग इस्लाम नहीं कबूल करते। मीडियम रिएक्टिविटी वाले मूल्य बन जाते, डकार मर के। यानी जो फट्टू लोग रहते, लो रिएक्टिविटी वाले, वो मर जाते हैं। ठीक है। और उनके बच्चों को इस्लाम कबूल नहीं छोड़ते, चले जाते हैं, और बस कुछ भी हो जाता है। ब्ला ब्ला ब्ला, देख लो। समझा के लिखना प्लीज, और जल्दी लिखो फटाफट। झालं, पुढे चलायचं। ऑनलाइन लिख लिया क्या सबने? ऑनलाइन फोटो कैमरा ऑन करो, पूरा रहा मैं तुमको। और ये इधर नीचे लिखा हुआ है क्या, लो रिएक्टिविटी? आगे चलूं? ऐसी बरसात अच्छी रहती, सुबह उठने के बाद पूरा रास्ता एकदम साफ रहता, बुरबुर बुरबुर अच्छे नहीं रहती। हमारे इधर रास्ता नहीं ना, हमारे इधर चिक्कल है, तो चिक्कल धो के निकल जाता, नीचे एक दगड़ निकल जाते पूरे। नीचे है ना हमारी खड़ी, ऊपर इतनी धूल मिट्टी रहती है, भाजी मंडे से लेके आता, सब धो के निकल जाते पूरे। अब नाइट्रेट की बात देखो। नाइट्रेट की बात चल रही है, तो पोटेशियम और सोडियम दे देते हैं नाइट्राइट, NO3 का। NO3 माइनस याद है ना तुमको?
वो नाइट्रेट. तो फिर नाइट्राइट कौन? नाइट्राइट म्हणजे NO2-1. तो पोटेशियम और सोडियम बोले तो हाई रिएक्टिव वाले मेटर, HR हाई रिएक्टिविटी वाले, पोटेशियम का नाइट्रेट है या सोडियम का नाइट्रेट है, वो नाइट्राइट और ऑक्सीजन देते हैं. दूसरी बात, सब जन बोर्ड पे ध्यान दो. फिर मीडियम रिएक्टिविटी वाले, कैल्शियम टू कॉपर, वो Ca2Cu क्यों लिखा है? क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा से लेके वो जो भी कॉपर जहां तक आता उतने तक सारे के सारे पूरे जितने भी नाइट्रेट रहते हैं, सबके सब मेटल का ऑक्साइड देते हैं, ऑक्साइड. और NO2 गैस अलग से रिलीज होती और ऑक्सीजन गैस अलग से रिलीज होती. ये किस में होता? मीडियम रिएक्टिविटी या मार. और लास्ट में भाई, लो रिएक्टिविटी वाले में क्या होता? गोल्ड का तो नहीं, Hg और Ag का रहता है. तो वो क्या देते? मेटल अलग से देते, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस अलग से देते, ऑक्सीजन अलग से देते, लो रिएक्टिविटी वाले. और ये थर्मल डिकम्पोजिशन है ही ऐसे कि रट्टा मार के रखने रहते बेटा. मुश्किल से तुमने अभी तक ऊपर मेरे को लगा लिखे होंगे, और थोड़े हैं. ऐसे कुल मिला के जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, 20-25 रिएक्शन है पूरे थर्मल डिकम्पोजिशन के. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के 2 या 3 है मुश्किल से. और उसके बाद वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के 2 या 3 है. तो पूरे केमिस्ट्री में खुद का दिमाग नहीं लगाना, 30 रिएक्शन रट्टा मार के रखना. और इसके अलावा बाकी जितने भी रिएक्शन है, जितने भी, वो सबके सब आयंस के डिस्प्लेसमेंट से होते हैं. कि पहले वाले का पॉजिटिव आयन दूसरे के पास चले गया, दूसरे वाले का पॉजिटिव आयन पहले के वाले के पास आ गया. वो आयंस का एक्सचेंज होते रहता है, सिर्फ इसका प्लस उसका माइनस, उसका प्लस इसका माइनस. आयन थी तुम सब उससे भली भांति अ, जान पहचान रखते हो, है ना, वाकिफ हो. वाकिफ, साकिब, वफ बोर्ड. बिरारी जी, क्या हुआ? बिरारी जी आज गेम खेल रहे थे लगता है. ये रे पाऊस आ, तुला देखो सोना. सोना सुन के इतना सर पाऊस आ गया. पाऊस आला मोठा, सोना होता खोटा. आता तुम्ही घरी जाऊन रात्री बोला, सांग सांग बोला ना, पाऊस पडेल काय? शाळे होती तळसातून, शाळा डुबेल काय? मिळेल का सुट्टी? घेऊन टाकायची, लय पाऊस होता म्हणे सर रात्री. आणि अरे 10वी, उद्यापासून भैया, उद्या मी सगळ्यांची इंग्लिशची नोटबुक चार्टेच्या विद्यार्थ्यांची चेक करणार आहे. मी चेक नसेल हाकलून टाकल मी घरी. इंग्लिश उद्याचा टार्गेट. दररोज एक नोटबुक, दररोज एक नोटबुक या हप्त्यात झाली पाहिजे. उद्या फक्त इंग्लिश. शाळा कोणता चालू आहे शाळेत? उद्या हिंदी लागतंय. अरे यार, तू नवी तांडे, नवीन काही नाही. नवीन मला माझं माहित, इंग्लिश कम्प्लीट पाहिजे मला उद्या. तर मी ट्युशन मध्ये इंटरव्ह्यू, मॅडम नाही करत असेल पण तरी करा. हा. शाळेत येणार आहे मी गुरुवारी. इंग्लिश का उद्या कोणती द्यायची शाळेत? हिंदी. होते आगे होगी ना भरपूर, आणि रात में करेंगे ना. और झालं ना. चलो. लो रिएक्टिविटी चल रहा है ना यार. हो गया. मेटल, NO2 O2. बच्चों, ये इंटरेस्टिंग है ये वाली रिएक्शन. इसमें देखो क्या हो रहा. इसमें अपने को थोड़ा ऑब्जर्व करना है केमिस्ट्री अलग से. ये वैसे एक स्पेशल कंपाउंड है, अमोनियम डाइक्रोमेट. साइंस लैब में रखा रहता है, ऑरेंज कलर का रहता है. इसको अगर हीट करा तो ग्रीन कलर का पदार्थ बनता, भाप निकल जाती है, नाइट्रोजन धुआं निकल जाता है, जो कि दिखता भी नहीं, स्मेल भी नहीं आती. तो ऑरेंज कलर का पाउडर रहता है, रंगोली के जैसा, ऑरेंज रंगोली. इसको हीट करा तो ग्रीन रंगोली बन जाती पूरी. ठीक है, ऐसा क्यों होता? अपन देखते हैं. इसमें क्रोमियम कौन से स्टेट में और इसमें क्रोमियम कौन से स्टेट में? दूसरा वाला बहुत इजी है. Cr2O3. ओ के टकले पे ओ के नीचे 3 क्यों आया? Cr के टकले पे 3 था. Cr के नीचे 2 क्यों आया? क्योंकि ओ के टकले पे
2 था बरोबर। Cr+3 इधर बात समझ आ रही है सबको। और तुमको बोला गया है ना Cr जिधर भी +3 आए उधर ग्रीन कलर रहता, याद है ना, बोला गया है ना। अभी इधर देखो पहला वाला देखो Cr2O7, तो ऐसा नहीं कर देने Cr के टकले पे +7, O के टकले पे -2, क्योंकि वो Cr2O7 नहीं है उसे। फिर भैया अगर वो Cr2O7 नहीं है तो ये सिर्फ Cr2O3 क्यों? अरे नमूनिया ये कंपाउंड है, कंपाउंड, कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं रहता। आणि Cr2O7 है ना, Cr2O7 ये आयन है, आयन। कंपाउंड क्यों नहीं? अबे साले फिर कंपाउंड ये है ना पूरा NH42 के साथ में, समझ रख तुमको। फिर वो NH4 के नीचे जो 2 था, 2, वो 2 आया वापस यहाँ पे -2 बन के, समझ रख तुमको। Cr2O7 -2। तो अभी मान लो क्रोमियम पे X चार्ज है, एक क्रोमियम पे, तो दो दो क्रोमियम पे 2x, एक ऑक्सीजन पे -2, सात सात ऑक्सीजन पे -14 इज इक्वल टू -2। सॉल्व करो, -14 और +14, एक्स की वैल्यू 6 आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई +6। तो पहले क्रोमियम +6 स्टेट में था, अब +3 में आ गया। पहले +6 था, अब +3 आ गया। उसके जीवन में से प्लस कम हो गए। प्लस क्यों कम हो गए? पहले भारत देश में 2000 साल पहले इतने सारे अपन रहते थे, अब अपन कम हो रहे, क्यों? मूल्य बढ़ रहे, कितने बढ़े? 3। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन ऑफ इंदु, लिखो रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ? क्रोमियम, लिख लो वही। तो रिडक्शन का भी प्रवचन, पहले रिडक्शन का प्रवचन लिखते हैं, क्या करते हैं? बोला पहले रिएक्शन लिखो, पहले रिएक्शन लिखो, और नीचे दिया तो है ऑरेंज कंपाउंड, ग्रीन रेसिड्यू। लिखो भाई, लिखो भाई, लिखो भाई, क्रेजी लिखो, लिखो लिखो लिखो। तुम इससे पैसे कमा सकते हो। ये डब्बा मंगाने का 2000 रुपये में आता है इसका, 1 किलो का डब्बा, ऑरेंज कलर का, ये अमोनियम डाइक्रोमेट। लोगों के घर पे जाने का, क्रिश्चियन लोगों के घर पे, उनको बोलने का, देखो तुम्हारे घर में जो है देवी देवता का फोटो नहीं दिख रहा हमको, ये मदर मेरी कौन है, लड़के वाली, ठीक है, कौन है ये, 4 हाथ वाला बाबा। तो वो बोलेंगे ऐसा ऐसा है। तुमने बोलना हमको तुम्हारे घर में निगेटिव एनर्जी लग रही, यानी ऑरेंज वहां पे बिठा देने का पूरा। उनको बोलने का थोड़ा सा कपूर लेके आओ, थोड़ा घी छिड़क के आग लगा डालने का, कपूर डाल देने 2 4, थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा। बोलना तेरे घर में चुड़ैल है, उसका नाम मैरी है क्या, मैरी। कुछ वियर्ड छाड़ कर देने को, उनो रिवर्स। क्योंकि जो उस साइड में जाते वो भोले भाले लोग रहते, वो उनको वैसे लेके जाते। वो अभी अपने घर में पित्तल की मूर्ति रहती, नहीं तो गणपति बप्पा जैसे पीओपी की मूर्ति रहती, तो वो लेके जाते पानी में, बकेट में डालते, डूब जाते। आणि जीसस का लकड़ी का क्रॉस रहता, वो छोटा सा पानी में रख देते, वो तंगते रहता। फिर वो गांव वाले बोलते हैं ये लकड़ी तरंगती रहती, फिर वो वैक्स का बना के रहते, वैक्स, और वैक्स वाला रख देते, मेन का। और वो मेन से जो बने वाला रहता पूरा, वो दिखने में एकदम ऐसे पित्तल जैसे कलरिंग वगैरह देती है उसकी, और वो तैरते रहता पानी में। फिर वो बोलते इससे सिद्ध करते कि ये सब झूठा है। और ऐसे बहुत सारे प्रयोग दिखाते रहते उधर, साइंस केमिस्ट्री के। तुमने ये दिखा देने का उनो रिवर्स। तो आपले पास भी बहुत है ना, लिंबू पे इंजेक्शन मार के लाता, लिंबू काट के लाल लाल झाला होते तो यार। मेरे को बताओ तो लींबू पे किसका रिएक्शन, लींबू रहता है, लींबू खोल के देखा है ना तुमने? लींबू पे कौन से इंडिकेटर का कलर मारूं, सही सही आंसर बताना, जो रेड हो जाएगा। लींबू है, लेमन, लेमन पे, मिथाइल लेमन पे। ऑरेंज। वेरी गुड, एक्सट्रीमली होशियार। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर दे देता, बोला था क्या? किससे? लिटमस पेपर का डालेगा तो इंजेक्शन मारने का सुई, कह रहे सुई डिकम्पोजेस वायलेंटली, धमाका होगा, धमाका। अरे हाँ ये पता ना, भूल गया मैं, ये बॉम्ब में यूज होता है भाई, पहले बताया है क्या कि अगर तुमने अमेजोन से ये ऑर्डर वार्डर करा बहुत ज्यादा, दमदम से तुम तुम्हारे घर पे स्टॉक कर रहे हो, तो सरकार को शक हो जाता है कि तुम मौलाना तो नहीं है। ठीक है, ये बॉम्ब बनाने में काम आता है भैया, अमोनियम डाइक्रोमेट। क्योंकि भले ही लोग आरोप लगाए कि हिंदू आतंकवादी है, फटने के बाद ही सबको मालूम पड़ता है आतंकवादी तो मुल्ला था। फटने से पहले सब आरोप लगाते
आरएसएस वाले रख के गए मालेगांव में। पढ़ने के बाद मालूम पड़ता कांग्रेस ही थे साले पूरे पूरे। तुमको मालेगांव ब्लास्ट पता है क्या 2012 का? नहीं क्या? मालेगांव पता है तुमको क्या है? क्या है मालेगांव? मिनी पाकिस्तान है इंडिया में। हाँ तो मिनी पाकिस्तान है। और 2012 में एक दिन वो सारे ग्राउंड पे गोला होते बैट बॉल खेलने को बहुत सारे, नमाज पढ़ने, और उधर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो उधर 3 बुल्ले मुड़ गए थे। ऐसा कांग्रेस की सरकार थी तब 2012। तो तब घोषित हो गया। तो फिर कांग्रेस की सरकार ने, गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी में एक खासदार था गोरखपुर का योगी आदित्यनाथ, आणि फिर यूपी में और एक खासदार थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, आणि फिर महाराष्ट्र का कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, ऐसे 2-4 जनों को उठा के लेके गए जेल में। एकदम पुलिस इंटरोगेशन चल रही थी इनकी कि तुमने करा है बॉम्ब ब्लास्ट। ठीक है, क्योंकि एक मोटरसाइकिल पे बॉम्ब लगे वाला था, बॉम्ब फट गया। तो उस टाइम पे मोदी, योगी साहब और ये पुलिस कमिश्नर पे चल रहा था। फिर बाद में इन तीनों को तो छोड़ दिया। इनकी मोदी एकमात्र मुख्यमंत्री है जिसको 9 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठा के कुर्सी पे पूछताछ चल रही थी। और वो आया था, कोई दूसरा सेम रहता तो आताश नहीं आया था। योगी को ला लिया था, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को ला लिया था, ये जो था ये आर्मी कमिश्नर थे कोई। तो इनको 3rd डिग्री टॉर्चर मिला था कि चार्जशीट पे बस मोदी और योगी का नाम ले लो तुम, बाकी सब हम हैंडल कर देंगे, मोदी योगी ने तुमको बोला बॉम्ब रखने को। फिर बाद में अब भी मालूम पड़ा 1 महीने पहले, अब भी फाइनल जजमेंट आया 2012 का मैटर का 2025 में कि मुल्ले ने मुल्ले को मारा था। क्योंकि ये शिया मुल्लों को अलाउड नहीं था ग्राउंड पे, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए सुन्नी मुल्लों को मार दिया। तुमको शिया सुन्नी नहीं मालूम? मालूम है? ऐसा क्रेज हो गया। अब इधर देखो, अरे बर्स हो रे मेघा मेघा। इधर देखो, अगर ये नीले कलर का रहा म्हणजे ब्लू विट्रियॉल CuSO4.5H2O, उसको अगर तुमने हिट करा तो CuSO4 और 5H2O निकलेगा। और फिर ये सूखा सूखा पांड्रा पांड्रा जो मिलता है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है, व्हाइट कलर अल्ट्रासाउंड। फिर ये जो CuSO4 रहता है ना व्हाइट व्हाइट कलर का, तुमने इसको भी और हीट कर दिया तो फिर तुमको काला ढूस CO, खो खो खो, सफोकेटिंग SO2, और श्वास लेने वाला ऑक्सीजन निकलेगा। इतना लिख लो पूरा। पहली वाली रिएक्शन ये, दूसरी वाली रिएक्शन ये। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। ध्यान रहे जब भी कभी बोला जाए कि इन दोनों बॉम्ब ब्लास्ट कराऊंगा, बिहाइंड द स्टोरी मुल्लाश निकलेगा पर्दा फाश होने के बाद। जैसे जॉली LLB, जॉली LLB 3 आने वाले ना अगले साल। जॉली रेड्डी, शिवा रेड्डी। चलो सबने लिख लिया कि कलर लिखा क्या? मैंने जानबूझ के कलर हाईलाइट किया। CuSO4.5 ब्लू कलर है, CuSO4 जिससे पानी भाग गया व्हाइट कलर है। फिर वो ब्लू को हिट किया व्हाइट निकला, व्हाइट को हिट किया ब्लैक निकला CO। SO2 सफोकेटिंग गैस है, ठसका लग जाता। रिक्शा का धुआं सूंघा है कभी? मस्त भाई। SO2। दंगल पिक्चर देखा था तो? दंगल नहीं, दबंग, चुलबुल पांडे, सलमान खान का पहला। उसमें जो विलन रहता उसको ट्रैक्टर की धुएं से मार डालते। देखा है तुमने, याद आया क्या? फिर दबंग 2 था, उसमें एक गुंडा रहता, उस गुंडे के 2 भाई रहते छोटे। वो एक शादी में आते शादी खराब करने को, फिर चुलबुल पांडे आके एक विलन की मुंडी को घुमा देता डायरेक्ट। देखा नहीं तुमने? फिर दबंग 3 आया क्या? क्या हुआ? दबंग 3 में था वो जिसके उस मुंडी घुमा देता। क्या हमारी
मैंने जब से धोनी रिटायर हो उसके बाद कुछ देखा इसने को, बॉलीवुड में, क्रिकेट में, सब में, एवेंजर्स में, जब से टोनी स्टार्क हुआ उसके बाद भी नहीं देखा मैंने। ले पहले 2018-19 के पास में, 19 के पास में, 2019-20 में जो टोनी स्टार्क भी मर गया ना, तब से फिर मैंने बाद में मार्वल भी नहीं देखा। वो उसमें डॉक्टर डूमारा को, ओए, चली कोई, लिखो कोई, अभी इधर देख लो, इधर देख लो, फटाफट लिखो। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। गरम किया तो टूट जाएंगे और छोड़ के चलेगा तो वापस जुड़ जाएगा। तुम्हारी मम्मी ने गरम गरम चपाती बनाई थी, मम्मी बोली थी गरम गरम ही खा ले, तुम फोन खेलते बैठे थे, मम्मी फंक्शन के लिए बाहर चली गई, तुम आधे घंटे तक फोन देखते रहे, फिर तुमको मम्मी का आने का आवाज आया बाहर, मम्मी दो तीन लेडीज से बात कर रही थी, तुम्हारी पट गई, तुम पटकन भागे खाना खाने को, तब तक खाना ठंडा हो चुका था, और तुमने देखा चपाती को वापस पिटला बन गया था, फिर नहीं, चपाती को वापस आटा बन गया था। ठीक है, ये ऐसी रिएक्शन है। गरम किया तो दो टुकड़ों में टूटेगा हीट करने पे, अनवाई से छोड़ दिया, ठंडा ठंडा कर दिया, हीट वापस गायब हो गई, तो वापस ये दोनों जुड़ के वही बना देंगे जिससे टूटे थे। दोनों के दोनों रिएक्शन, नीचे वाली भी लिख लियो, टेम्परेचर मेंशन कर लियो, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ना ना ना, वो नहीं लिखता इतना। ये ग्रीन वाला बॉक्स जरूरी है, और ये रेड वाली लाइन अतिशय जरूरी है। थर्मल डिसोसिएशन और थर्मल डिकम्पोजिशन अलग अलग रहता है। थर्मल डिसोसिएशन रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है, उल्टी होती है। अथर्व की तबीयत कैसी है आज? स्कूल आया था क्या? गए नहीं होंगे तुम स्कूल में? चाटे वाले गए थे? उठा चौंका घर वालों ने? आज नहीं जाते तो बवाल हो जाए। 10वीं वाले बच्चे ना शनिवार के दिन जाए करो, 3 घंटे स्कूल रहती है, एक अटेंडेंस मिलता। वो मस्जिद से जब निकलते हैं जुम्मे के दिन, अपन भी अपनी मेरे निकलेंगे 9-10 बजे, तो वो बोलूंगा जाओ 15 मिनट वॉक करता, वो रास्ते जा रहे तुम्हें घुस जा रहे। अल्ली वाले अल्लाह। क्या रे, अल्लाह को आलू पसंद होगा बटाटा? अगर अल्लाह को चुनना चाह तो वो अल्किन अल्किन अल्काइन में से क्या चुनेगा? अल्कोहल। अल्ली रहती है, आलिया, एलिस। हाँ जी, ये देखो, आणि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जैसे की बात हुई थी, या कसे, आणि और एक है, लिखा तो देता वापस फॉर्मेलिटी के लिए। अगर एसिडिफाइड पानी को, अगर ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, डिस्टिल्ड वाटर है संभाजीनगर, डिस्टिल्ड वाटर में अगर अपन ने बिजली पास करी तो कुछ नहीं होता, प्योर वाटर में बिजली पास करी कुछ नहीं होता। तुमको एसिड में, एसिड को अगर पानी में, पानी को अगर तोड़ना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, 2 थेंब नींबू पीने पड़ते हैं उसमें, एसिडिफाइड बनाना पड़ता है उसमें, थोड़ा सा भी, 1-2 थेंब तो भी एसिड डालने पड़ता है उसमें, ध्यान रखना। पानी के वो तोड़ने के लिए बिजली पास करके, बिजलीदारी बिजली, पानी को उगाड़ो तो पानी टूटिश नहीं रहता, भाप बन रहा था, H2O का H2O रह रहा था, बस लिक्विड का गैस। हमको H2O को तोड़ देना था, H2 और O अलग अलग करना था, बिजली डाल दी उसमें करंट, और उसको लग इसमें रहता। फिर उसमें 2 3 नींबू पिड़े ऐसा, खाए नींबू तुम डायरेक्ट पिया कभी। ठीक, फिर पानी के लग गए झटके और वो निकल गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सब जन ध्यान से सुनो, अब तुम हेडिंग लगाओगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन,
और ये लालू लाल रिएक्शन छाप लोगे। और इसके अलावा, अरे पोट्या हो इकड़ा बा, इसके अलावा दो रिएक्शन है और लालू लाल, पहले एक बार देख लो इधर। एक है कि तुम कोई भी सॉल्ट लो, सॉल्ट, और उसको पहले तो तुम मेल्ट करो भैया, मेल्ट, लिक्विड बनाओ, लावा, यल फॉर लावा। फिर करो उसमें से बिजली पास, तो मैं, फिर वो टूटेगा आयंस में, Na+ और Cl- में। बात समझ आ रही है तुमको? फिर वो टूटेगा आयंस में। तो डिकम्पोज हुआ, टूटा तो सही, ठीक है। और लेकिन कब टूटा? जब वो कौन से फॉर्म में था? लावा। तो इसका कुछ फायदा होता क्या? हाँ, ये फ्यूज्ड NaCl है, याद है तुमको? फ्यूज्ड सोडियम सोडियम क्लोराइड। नवीक बच्चों, JR ट्यूटोरियल याद है तुमको? वैसे तो NaCl नहीं टूटता, लेकिन अगर फ्यूज्ड स्टेट में रहा तो ही आयोनिक सॉल्ट टूटते हैं, तो ही वो मेल्ट होते हैं, तो ही वो ब्रेक अवे इनटू आयंस होते हैं। और 10वीं के बच्चों, तुमको मेटल नॉन मेटल चैप्टर में Al2O3 बॉक्साइट, बॉक्साइट जब लास्ट में वो सारा मिट्टी मिट्टी गैंगवे, याद है क्या? आलतू फालतू जलालतू सब निकालने के बाद में अल्लाह को टालतू, फिर वो जब लावा बनाते अपन, उसका लावा को फिर जब अपन हीट करते, फिर वो एल्यूमिनियम और ऑक्साइड आयंस में ब्रेकअप होता है, वो टूट जाता है फिर वो। ध्यान रखोगे ना? तो एक लाल वाली रिएक्शन तो बुकिश रिएक्शन है, और ये दोनों काली काली रिएक्शन जो है, ये पहले ये वाली रिएक्शन 9th SSC में दी है, और 10वीं में भी दी है वाली, 10वीं CBSE, और नीचे वाली 10वीं CBSE, 10वीं स्टेट बोर्ड। तीनों भी रिएक्शन सारे बुक्स में दिए वाले जो तुम्हारे काम के हैं। तो तीनों सब जन ध्यान रखेंगे। हेडिंग लगाई के इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, पहले सब लोग लगाओ फटाफट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीनों रिएक्शन लिख के लो फटाफट। और ये लिख के लो, सॉल्ट और कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स break into ions only when passed current in their lava state, liquid state, fused state। पहले उसका लावा बनाना पड़ता, कितना टॉर्चर हो रहा उस पे। पहले उसको गर्म तवे चटके दिए, फिर लोग करंट मार रहे, तब जाके टूट रहा हो। पर तुम गर्व करो, तुम हिंदू हो, अपने पूर्वज कितना टॉर्चर करने पे टूटे नहीं आखिर तक, इसलिए तुम हो। मैं तुम्हारी, अ, हो गया क्या? चलो आगे चलते हो, बाहर गिर, थोड़ा पीछे कर लो। ऑनलाइन कैमरा, अब फोटो केमिकल में एक ही है, दो है ना? दिख रहा है? एक है सिल्वर हलाइड। देखो, सिल्वर हलाइड को अगर अपन ने सूरज में धूप में खड़ा कर दिया, ठीक है, ग्राउंड पे जाके 5 चक्कर मार के आ, करते तुम्हारे स्कूल में ऐसा पनिशमेंट, गाउटी पनिशमेंट, येड़े चाले करे किसने तो जा ग्राउंड पर 2 चक्कर मारो। क्या सेंट जॉर्ज में करा थे, बड़े ग्राउंड का 2 चक्कर मार के आओ। हमको करा था, मेरे को एक इस बार करे थे एमपीएस में, लंच के बाद में लेट आया था। तो फिर बहुत सारे बच्चे सुबह सुबह की धूप मॉर्निंग असेंबली झेल नहीं पाती, रोजे का बच्चा टपकता जो मन टपकन दिशी, जनगण मन चालू होगा, एक पढ़ता होगा,
और दूसरा अलग सर उसको लाल डालता हूँ, कैसे हालत राष्ट्रगीत चांद, ठीक है। तो चांदी अलग हो जाती और हेलोजन अलग निकल जाता। तो ये एक्स मतलब कौन है, ये एक्स मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब है। तो विशेष हम बात, अगर ये एजीआई का केस रहता था आयोडीन का, और आयोडीन अगर निकलता था आयोडीन, तो पहले तो ये ध्यान रखना एजीआई जो है बेटा ये प्रॉपर येलो कलर का कंपाउंड रहता है, येलो। अगर तुम्हारे पास में एजीआई के जगह पे AgBr रहता था, BR, तो वो पेल येलो रहता, फीका फीका येलो। और अभी तुम्हारे पास ये जो ऑलरेडी रिएक्शन छाप के दिए वाली इन लोगों ने, इसमें कौन सा कंपाउंड दिया वाला है, AgCl। AgCl ये व्हाइट कलर का कंपाउंड रहता बच्चों, हल्का सा उसमें टिंट भी रहता सकता। AgCl का कलर क्या है, व्हाइट। AgBr का कलर क्या है, पेल येलो। AgI का कलर क्या है, येलो। AgI को हिट किया तो Ag और I2, AgBr को हिट किया तो Ag और Br2, AgCl को हिट किया तो Ag और Cl2, AgX को हिट किया तो Ag और X2। X म्हणजे हेलोजन, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, वो हेलोजन, चारों जन वो हेलोजन रहते हैं। और इनका कलर ध्यान रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है, अ पेल येलो कंपाउंड व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट डिकम्पोजेस, तो व्हाट विल बी दैट कंपाउंड, पेल येलो कंपाउंड एक्सपोज टू सनलाइट डिकम्पोजेस, AgBr। ध्यान रहेगा, डायरेक्ट कलर से आता है डायरेक्ट। अब एक दुविधा ऐसी है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग कलर है। AgCl को अभी मैंने व्हाइट बोला और मैंने AgBr को पेल येलो बोला, पेल येलो। तो कभी कभी पेल येलो ये AgCl के लिए चूज कर लेते साले। तो लेना देना क्वेश्चन में समझ जाता है। ये कंफ्यूजन अलग अलग केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में इतना ज्यादा है, अपने ट्यूशन के केमिस्ट्री के जो गट्ठा है इतने वो रैक भर के 11th का जो बच्चों के ऊपर गिर गया था, उसमें 4-5 केमिस्ट्री के अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए वाला है ओपिनियन, ठीक है। तो तुमने क्या फॉलो करना, जिस एग्जाम की तुम पढ़ाई कर रहे हो उस एग्जाम की जो ऑफिशियल बुक है वो फॉलो करना। अगर 10वीं के बच्चे कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो 10वीं एनसीईआरटी और 10वीं स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक माई बाप रहती है, ICSE नहीं। तो CBSE स्टेट बोर्ड फॉलो करना, उसमें अलग अलग उसमें झगड़े नहीं होते, CBSE और स्टेट बोर्ड में आपस में नहीं होते। 9वीं की मम्मी पापा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 9वीं स्टेट बोर्ड, ठीक है, 8वीं स्टेट बोर्ड, 7वीं स्टेट बोर्ड, ये माई बाप पुस्तक है, उसको फॉलो करना। जिस स्पेसिफिक एग्जाम जेई एडवांस की तैयारी करोगे तो 12वीं एनसीईआरटी लगती है। सीईटी की तैयारी करोगे, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन 12th स्टैंडर्ड में होता है, क्योंकि 12वीं की एनसीईआरटी में अलग दिया है और 12वीं के सीईटी में अलग दिया है। तो अगर तुम कोटा पढ़ने गए तो तुमको पढ़ा है सिर्फ 12वीं की एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाएंगे वो। और तुम महाराष्ट्र में कोचिंग में रहे 11th 12th, तो तुमको बोलेंगे कि बेटा जेई मेंस में क्वेश्चन आया, जेई में क्वेश्चन आया, वो एनसीईआरटी वाला पेपर बनता है उससे, एनसीईआरटी से पेपर बनता है, तो उसमें ये वाला एनसीईआरटी वाला फॉलो करो। और बाद में सीईटी की एग्जाम दोगे महाराष्ट्र वाली, उसमें 12वीं स्टेट बोर्ड की बुक से फॉलो करो। दोनों में अलग अलग डे वाला ही है इसलिए, ठीक है। उसमें येलो कलर AgBr को आणि पेल येलो कलर AgCl को दिए वाला है, AgI को डार्क येलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में गोरे। तो लेकिन मैं तुमको बस बताना चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा रहता है, ध्यान रहेगा तुमको नक्की, ध्यान रहेगा पक्का। तुम्हारे काम का इतना है, ये फोटोकेमिकल हेडिंग लगाओ रिप्रीट, आणि 2 रिएक्शन छाप लो बस, रिप्रीट फटाफट लिखो रे भैया। रियल RMX 3830, ये ग्राफिक कार्ड पोट्टे, अपना कैमरा ऑन कर ले जल्दी, नहीं तो अल्लाह को भेज दूंगा बच्चा। बॉम्ब स्क्वाड है अपना अल्लाह, सुसाइड बॉम्बर। वैसे अल्लाह भी छुपा हुआ है इंद्रदेव से, बरसात ना लग जाए। अल्लाह हल्दीराम भी नहीं खाता, क्योंकि वो हलाल नहीं, उनको सब हलाल सर्टिफाइड चाहिए। स्टार म्हणजे सूरज है भैया, सूरज देखा तुम कभी, ऐसे बने तो ऐसे भारी लगता है। यू सन, ओपी। ओपी और OG ये स्लैंग तुमको पता है क्या, OG किसके लिए यूज करते हैं, ओरिजिनल। और OP किसके लिए यूज करते हैं, ओवर परफॉर्मेंस, ओवर पावर्ड।
ये तो आ जाएगा, ये अपन ने उसमें लिख लिया था लास्ट, मेटल ऑक्साइड और CO2 निकलता है। बस खत्म। एक बात देखो, लालच पढ़ाया जा रहा है हमको, लालच। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिवनेस, लालच। फादर, कलेक्टर, ब्रदर और इंस्पेक्टर में सबसे ज्यादा लालची कौन है? फादर, रॉकी, फिर कलेक्टर, फिर ब्रदर, फिर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जितनी रिश्वत खाता ना साउथ इंडियन पिक्चर में, उससे ज्यादा ब्रदर खाता। यार ब्रदर रहता है तुम्हारे स्कूल में? कलेक्टर एंड फादर। फादर सबसे ज्यादा पैसा खाता सारा, क्रिश्चियन फादर। देखो, तो इधर देखो, इधर देखो, अगर शुभ्रा के पास में KF कंपाउंड था, यानी उस पे मैंने ब्रोमीन फेंक के मारा, तो बताओ क्या और क्या बनेगा? सोच के बताओ क्या और क्या बनेगा। ऑनलाइन बच्चों तुम बताओ जल्दी। कौन बताता ऑनलाइन में? कोई तो एक तो बताओ भैया। सेलू वाले नहीं, सेलू वाले नहीं, दूसरे बताओ। अरे बताओ ना, इतने सारे ऑनलाइन बच्चे क्या भजे खा रखे तुम मस्त बारिश में बैठ के? मूंग दाल से भजे? अरे बोलो ना भाई। अगर तुम्हारे पास KF है और उसपे तुमने ब्रोमीन फेंक के मारा, क्या बनेगा? BR2 नहीं बे, BR और, समझ आ रहा क्या? गधो नहीं बनेगा ये। सालो क्या समझते हो लड़कियां, तुम ऐसे कैसे हो रहे, इतने भोली भाली क्या तुम? ये F है सबसे लालची। ब्रोमीन आया, मैं तेरे से पोटेशियम छीन लूंगा। क्लोरीन बोला हट साले, मेरे से छीनेगा तू? मैं पहले सबसे लालची, मैं छीनूंगा जब सबसे। अगर कोई पंगत में दो बट्टे बचा लिए, आणि ब्रोमीन पहले पहुंचा, हाथ धुरा हो और बैठने चला खाना खाने को, क्लोरीन भागते भागते आएगा, झूठे हाथ से खा लेगा डायरेक्ट। क्लोरीन इतना लालची है, देताच नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग में विश्वास ही नहीं उसका। क्लोरीन ने अगर पोटेशियम धर लिया एक बार, वो नहीं छोड़ता। और भाई अगर ब्रोमीन ने धर लिया होता तो फिर क्लोरीन आके उसको बुक के मारेगा और छीन लेगा। समझ रहा क्या? अरे रॉकी भाई, क्या देखते हो तुम? कैसे तेरा वो पुलिस वाला तेरे से 1 ग्राम सोना लेके गया था, कैडबरी का रैपर, तू भांडने करके गया था पुलिस स्टेशन में, जोड़ी की बंदूक लेके तोड़ 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 तोड़। फिर बाद में तो तेरी फायर करके इतनी बंदूक गोली हो गई थी, गर्म हो गई थी, तो उससे नाक गोली चला दी थी, सांप पे के डाल दिया था पुलिस स्टेशन। तो अगर ब्रोमीन रहा, ब्रोमीन, तो क्लोरीन बाहर से आके उसको मार मार के छीन इसलेगा पोटेशियम। जो लालची भाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन। डर के आगे विन है। लिख लो, लिख लो, लिख लो। और समझ रख नहीं समझ रहे? यस, आर्यन भाऊ, यस। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बबुआ, हेडिंग लगानी तुमको? हेडिंग लगाओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहली रिएक्शन की हेडिंग क्या लगाई थी आज? डिकम्पोजिशन। दूसरी क्या लगाई थी? वो पहली थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और अब फोर्थ हेडिंग है आज की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कल मॉर्निंग क्लास रहेगा, 9th 10th का, अटेंड कर लेना। जो एब्सेंट रहेंगे उनको मैं घर भेज दूंगा वापस शाम में, और ऑनलाइन में भी रहे तो रिमूव कर दूंगा। GKIT कंप्यूटर ऑनलाइन कर सकते हैं सब। कौन था? ओके। ये 21 तारीख को ऑफलाइन, 10वीं 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 ऑनलाइन सुन लो, 10वीं ऑफलाइन सुन लो। ये संडे को ऑफलाइन संभाजी नगर उस्मानपुरा मोशन पे एग्जाम है, सिलेबस आज भेज दिया मैंने। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, तुम पे। SRG वालों के 2 प्रैक्टिस पेपर होंगे ये हफ्ते में। कल एक होगा। कौन तो वर्ग दिला?
राईट ते झालं असेल तुमचं. अरे मग आता करा ना, नाही झालं थोडं फार बाकी असेल ना, 2-4 घंटे तुमच्या हिशोबाने कर, रिप्रीप कर. हा पुरे करायचे मग. लाईट येणार आहे ना, लाईट येणार आहे का? मग लाईट करा ना. यस. दो बार तकलीफ सहन होने दो तुम, नहीं पढ़ने का. गौऱ्या केमिस्ट्री शिकवलं इतकं, केमिस्ट्री फिजिक्स जे शिकवलं त्याच्यातून प्रश्न विचारू का? मी जे शिकवलेलं आहे फिजिक्स त्याच्यातून विचारू का? सगळे नववीचे शांत राहा, नववीवाल्यांचा सही येणार नाही आज पण तुम्ही विचारतो. कायनेटिक एनर्जी आणि मोमेंटम, हे कायनेटिक एनर्जी आणि मोमेंटम दोघं एकाच फॉर्म्युल्यामध्ये येतील असा कोणता फॉर्म्युला आहे? हाऊ इज कायनेटिक? सांग सांग. जमलं गावऱ्यात स्ट्रॉंग जवळ होता. सांगा ऑनलाईन पर्याय हो. हो. मला हे कायनेटिक सांगा, एनर्जी जर इक्वल्स टू माझ्याकडं, पी स्क्वेअर अपॉन 2m. हा, बरोबर, जर माझ्याकडं एखादा ऑब्जेक्ट आहे, त्याच्यावर कितीतरी फोर्स लागतोय, त्याची कितीतरी व्हेलॉसिटी आहे, ठीक आहे, ऍट अ पर्टिक्युलर मोमेंट किती पॉवर एक्झर्ट केल्या जाते त्याच्यावरती. पॉवरचा फॉर्म्युला काय असतो? इन टर्म्स ऑफ फोर्स अँड व्हेलॉसिटी, एफ व्ही. बर, चेंज इन वर्क डन किती असतं? सॉरी सॉरी, वर्क डन काय असतं? वर्क डन नाही, वर्क जो वर्क एनर्जी थेरम काय? वर्क एनर्जी थेरम चेंजिंग कायनेटिक वर्क एनर्जी. डन इक्वल्स टू चेंज चेंज इन इन कायनेटिक. कायनेटिक एनर्जी. तुम्ही यासाठी अभ्यास करून घेते वाटतं. चला मला हे सांगा, ये लाइट चैप्टर करा ना तुमने तो, हाँ ठीक है, अरे ठीक है, V का फॉर्मूला बताओ सिंप्लीफाइड इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू. ध्यान है. बरं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलो इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू. क्या उसमें वीडियो में नहीं किया तो डी राइव तो कर ही सकते ना. लेंस के लिए मिरर का बताओ -v/u रहता है ना उसमें. यू के जगह रख ही सकते हैं तुम, यू एफ अपॉन एफ माइनस यू अपॉन यू, यू कट गया, एफ अपॉन एफ माइनस यू मैग्निफिकेशन. भला ये वाला कुछ जरूरी नहीं है, आना चाहिए. मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पहले पढ़ा हुआ है, 9वीं को मेटल रिएक्टिविटी सीरीज हुई है. काशीनाथ लिया बड़ी सारी कार, 9वीं को नहीं हुआ है ना. नहीं, जस्ट ऑन रिकॉर्ड रहनी चाहिए वो, 1 मिनट. 10वीं वालों है तुम्हारे पास लिखे वाले अभी, है ना? दसवीं वालों है ना लिखे वाली, बोलो तो जल्दी. 9वीं के बच्चों और 10वीं वाले भी फॉर्मेलिटी के लिए वापस हेडिंग लगाओ, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज. ऑफलाइन आई हुई है क्या? हाँ ना? नहीं तो बोलो. घर से बारंबार फोन आ रहा है इसलिए 1 मिनट.
लेने को आएंगे पहले मत जा, और जैसे ही आए वैसे ही दूर चले जाना. तर सांगा भाऊ काय आले आहे का? काशीनाथ लिया बडी सारी कार, मग आला मागायला चेन्नई. अबे चेन्नई म्हणजे काय? चेन्नई म्हणजे इसका चेन्नई जाणारी क्रोमियम फरारी. सिडको सिडको नी सन्नाट पळवली होती. सब भिकारी क्यों आ गए, हो गए कि आ गए, क्यों हो गए आगे और पिटे. भले नवी वालों तुम ये लिखो, फिर मैं तुमको 5 स्टोरी सुनाना चालू कर दा. ट्रिक लिख के दे रहा हूँ. काशी नाथ लिया. अगर एक पेज पे लिख सको तो और अच्छा, नहीं तो ये गाने को ऐसे 4 टुकड़ों में ब्रेक करके लिखो, वैसे ही लर्न करना. काशीनाथ लिया बड़ी सारी कार, मग आला आला मांगायला चेन्नई. सी से कोई इजी जगह नहीं है क्या? सी से मग आला मग आला चेन्नई. मग आला मागायला चेन्नई जाणारी क्रोमियम फरारी. संभाजीनगर वाल्यांना माहिती आहे ना सिडको. सिडको नावाचं एक जागा आहे आमच्या संभाजीनगरमध्ये. बऱ्याच ठिकाणी इतर शहरांमध्ये पण एक सिडको असते. ठीक आहे. यस सिडको नी मराठी पोरव. अरे बरे 9वी-10वी बॅचेस मराठी. सन्नाट. रितुल भाऊ तुमको सन्नाट समझता है कि रितुल भाऊ? सन्नाट. रितुल भाऊ तुमने कभी सन्नाट शब्द सुना है क्या? नहीं भैया. मतलब एकदम फास्ट, एकदम बिंग बिंग, फुल स्पीड से रिपीट गाड़ी भगाई. रिपीट भी नहीं समझत त्याला सन्नाट काय. सिडकोनी सन्नाट पळवली होती. सब बिस्मिल्ला बिस्मिल्ले क्यों हो गए, क्यों हुए, क्यों हो गए आगे और पीटे. देखो बेटा, एक काशीनाथ नाम के अंकल थे, वो काशी में रहते थे. बंद कर. काशीनाथ नाम के अंकल थे, वो काशी में रहते थे. और उनको है क्या, रामेश्वरम के दर्शन करने जाने थे. अब रामेश्वरम साउथ में है, चेन्नई के किधर तो भी आसपास. तो उनको जाने का था, लेकिन वो काशीनाथ अंकल ने जीवन भर पैसे कमाए थे शांति से अपना काम करके. और उन्होंने अब रिटायरमेंट के लिए सोचा था कि अपन ऐसा रेलवे बिलवे में नहीं जाएंगे, अभी अपन फरारी खरीदेंगे, डायरेक्ट फरारी में जाएंगे. फरारी की सवारी पिक्चर देखा था बचपन में, क्रिकेट वाला. क्या देखा यार फिर तुमने नहीं देखा? सचिन तेंदुलकर की फरारी चोरी हो जाती है उसमें. फरारी की सवारी क्रिकेट का पिक्चर था, बहुत भारी था वो. 6 वो देखा है तुमने? क्रिकेट का चेन कुली मेन कुली, राघव दादा. बिजली, कपिल कपिल वाधवा. अरे वो इनऑर्गेनिक वाला है. कपिल जाधव. अरे कौन होता तो? कपिल देव 1984. हाँ ना. तो देखो ये अपने काशीनाथ काका है, इनका मस्त प्लान था चेन्नई वेन्नई जाएंगे अपन मस्त, अपन फरारी में बैठ के जाएंगे. ऑफलाइन ऑनलाइन वालों जिनका कैमरा बंद है उनको रिमूव कर दे रहा मैं. अंबानी तुम भी नहीं ले सके काका के जैसे फरारी. ठीक है. तो फिर ये काका ने ली चेन्नई की फरारी, लेकिन ना ये काका को बचपन से एक बात का बहुत गम था. अब ये कौन से गांव पे रहते थे काका? काशी. और इनके काशी में एक बहुत बड़ा मंदिर था. कौन सा? काशी विश्वनाथ. वो किसने तोड़ दिया था? औरंग्या. औरंग्या किधर था? संभाजीनगर में, गढ़े वाले नहीं इधर. तो एक काका को ना जाते जाते, अब क्योंकि इनका रिटायरमेंट प्लान था,
ठीक है, ये बचपन में ट्यूशन लेते थे बच्चों की, बाद में काशी रहने चले गए थे। और बाद में अभी इनका रिटायरमेंट प्लान था, 80 साल के हो गए थे। तो आते आते इनका प्लान था कि संभाजी नगर में घुसेंगे, आणि वो डायरेक्ट खुलताबाद में जाके औरंगजेब कबर पे मुतेंगे, फिर फोड़ देंगे बॉम्ब लगा के। और फिर उधर से मस्त अपनी एकदम क्रोमियम प्लेटेड चमचमाती फरारी में बैठ के मस्त पैकी चले जाएंगे चेन्नई। और उधर मस्त रामेश्वरम में बैठ के समुंदर के किनारे राम राम जपते ऊपर चल जाए। रिटायरमेंट प्लान एकदम सॉलिड था काका का। तो फिर काका निकले भाई काशी से, और ऐसी वैसी गाड़ी नहीं ली, टेम्पो ली डायरेक्ट फरारी के नाम पे। फरारी टेम्पो। काका के टेम्पो का नाम तो फरारी, इसलिए बड़ी सारी कार थी ना, काशीनाथ लिया बड़ी सारी कार। ठीक है। और बड़ी सारी कार के अलावा अब वो टेम्पो उनको जाके डायरेक्ट औरंगजेब कबर पे ठोक देने की थी। और फिर टेम्पो में पीछे फरारी थी, अंदर रखे वाली। पहले बड़ी सारी कार लिया, टेम्पो लिया काका, काशीनाथ लिया बड़ी सारी कार। और शोरूम से बड़ी कार लेके गया, फिर उसको ध्यान आया, अरे ये टेम्पो तो अपन औरंगजेब कबर पे चढ़ा देंगे, और टेम्पो खराब हो जाएंगे, औरंगजेब कबर पे बाहर निकल जाएंगे, टूट जाएंगी फूट जाएंगी। फिर अपने को चेन्नई आगे जाने को और गाड़ी लगेंगी ना। फिर उन्होंने बोला लाइफ टाइम कितनी सेविंग है, अपन मस्त फरेरी में बैठ के जाएंगे, आगे सफर करेंगे। मग आला फिर वो शोरूम में वापस आया अगले दिन, जिस शोरूम से वो लेके गया था टेम्पो, उस शोरूम में वापस आया अगले दिन फरारी मांगने को। और बोल रहा था क्रोमियम प्लेटेड एकदम चमचमाती फरारी दो भाई मेरे को, स्टेनलेस स्टील की जैसी एकदम मजबूत, वर्ल्ड वॉर 2 में क्रोमियम डाला, स्टेनलेस स्टील बन गया, स्टील में क्रोमियम डालती। तो क्रोमियम प्लेटेड फरारी दो भाई जो डायरेक्ट चेन्नई तक जाएंगी। और फिर आया वो काशी से निकला, संभाजी नगर की तरफ निकला। संभाजी नगर से कोई भी चिक्कल उठाने के बाद आता तो पहले उसको क्या लगता, सिडको। अरे सबको, अब वो ये काका है क्या, रोज ब्लॉग पे बोलते रहता था कि मैं आऊंगा सप्ताह में खुलताबाद में डायरेक्ट उसकी कवर उड़ा दूंगा। आणि इसलिए मूल्य बहुत तापे वाले थे। सब बिस्मिल्लाह उल रहमान उल सब बोल बोल के सिडको पे आए वाले थे, आता का इसका आता देख लेंगे इसको। ठीक है। हाँ। फिर ये सब मुल्ले बिल्ले आए वाले थे सिडको में, उनको लगा अब ये काका जब भी ब्लॉग शूट करता था काशी में फरारी के साथ का ब्लॉग शूट करता था, इनको क्या मालूम मुल्लों को बड़ी सारी टेम्पो लेके आ रहा हूँ अशोका लेलैंड। ठीक है। ये सिडको में सब खड़े थे। काका ने देखा मौकब चौका, मेरे स्वागत को इतने सर, वाह वाह वाह। काका ने सन्नाट गाड़ी पड़ाई उधर से, सिडको नहीं सन्नाट पड़ो दी। और सब बिस्मिल्ले बीच में आए वाले थे, सब बिस्मिल्ले रास्ते पे आए वाले थे, है ना, सब बिस्मिल्ले क्यों हो गए आगे, है ना, बिस्मिल्ले पहले सब साइड पे, रोड के साइड पे खड़े थे, हाय हाय तौबा तौबा हाय हाय, तू ऐसे बोलने वाले थे। पुलिस ने भी उनको बोल के रखा था कि देखो भैया, हम हमारे पास जितनी खबर है वो मानुस पगले वाला है, वो बड़ी गाड़ी लेके आ रहा, तुम बीच में रास्ते पे आओ ना को कुछ भी हो सकता है। मुल्ले बोले तेरे को क्या मालूम, हमने देखा उसको, ये देख यूट्यूब पे ब्लॉग है उसका, वो फरारी के साथ आ रहा, ये ऐसे छोड़ देंगे, ऊपर से ढक्कन भी रहता उड़ा देंगे उसको, आंटे फेंके मारेंगे उसको। पन कहा आया अशोक लेलैंड में, सब मुल्ले हो गए बीच में। अन का डायरेक्ट उड़ा नाका भाई, काशीनाथ तोड़ तोड़ तोड़, सब मूल्य के हो गए आगे। और फरफटे, पीटे से भी ज्यादा अच्छे फरफटे। फिर काका गया औरंगजेब कबर पे, क्लासिक, हथौड़ा निकल के फोड़ दिया। फिर गया वो मस्त, हाँ फिर सो करा। एंड फिर गया मस्त चेन्नई, रिटायरमेंट प्लान, आराम से बैठा उधर कुर्सी लेके समुंदर पे यो। देखा तुमको कितना भारी रिटायरमेंट प्लान है। चल लिख लो फिर, स्टोरी समझ आई, एक बार वापस बोलता हूँ, काशीनाथ लिया बड़ी सारी कार, मग आला मांगायला, मागायला नाही मॅगीला नाही, मांगायला मांगायला चेन्नई जाणारी क्रोमियम फरारी। सिडकोनी सन्नाट पळवली होती, सब बिस्मिल्ले की हो गए आगे और पीटे, बिस्मिल्ले बिस्मत। ठीक है, इस वर्ड गिरे बिस्मत। ठीक है, लिखो सर, बीस मूल्य भी बोल सकते हैं ना उसको, बिस्मत, उसके वैसे स्पेलिंग वैसी है, BISMUTH, उसको बिस्मिल्ले की जगह बिस्मुल्ले, बिस्मुल्ले मार दे काका ने। ठीक है, स्वागत नहीं करोगे हमारा। काका उसकी गाड़ टेम्पो पे लगा के लाया था पार्टी, स्वागत नहीं करोगे हमारा। चलो लिखो, क्रेजी भैया, काका बदला लिया भैया। वो काका शायद कभी कलश का पुनर्जन्म था, बदला लेने को आया था। सारी हिंसा अंडर कंट्रोल।
ट्रिक लिख ली सबने? सबने लिख ली भाई? इसमें देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? काशीनाथ। हाइपर काशीनाथ सेंटे वाला है वो, क्या आपले मंदिर पे काश के टोपा लगाया। और सबसे कम दर्जे कौन है? बिस्मिल्ले। लास्ट कॉलम है, पिटे वो पीट डायरेक्ट चॉप 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 परपटे। काशीनाथ मोस्ट रिएक्टिव, नादी लागायचं नाही भाई। इस बार काशीनाथ ने म्हणजे काशीनाथ ने ठान के रखा था, कोई मेरे रास्ते में मार डालूंगा। जाओ। और कौन दो चार? गीता बन रामेश्वरम चेन्नई साइड। अरे उधर का कोई नहीं क्या? रास्ते में नहीं क्या? नानी बच जाने वाली। चल लिख लो जल्दी। पूरा लिख लिया? स्टोरी समझ आ गई अच्छे से? अभी सब जन इधर देखो। मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ, तुमको मुझे बताना है वो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। पहली रिएक्शन, Ba+FeSO4, क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? देखो भैया, SO4 जो है औरंगजेब की कब्र, अभी किन के हाथ में है? ये फी के हाथ में। और ये BAR ये बोल रहा मैं कब्र तोड़ दूंगा, तो क्या ये कब्र तोड़ पाएगा? यस, क्योंकि ये Fe से भी ज्यादा रिएक्टिव है। PSO4+Fe, लोखंड बाजू में हो गया, फीका पड़ गया और गाना बज गया। BA तो BA रहेगा। ठीक है, लिखना है क्या लिख लो। समझ आएगा तुमको ये पक्का? आज का बहुत वायलेंट क्लास हो रहा है, ऐसा नहीं, बिजली बहुत कड़क रही, क्या माहौल है? बस भजन यार, उस्मान भाई की वजह। हमारे दुकान के सामने से उस्मान भाई के वजह। दुकान का नाम है उस्मान भाई के वजह। ओ दीदी लोग दरवाजा। हाँ, और एक रिएक्शन देता है ये करके देखो। क्रोमियम प्लस KNO3, क्या बनेगा भैया? क्या बनेगा? ऑनलाइन देवनी वाकड़े आराध्य वाकड़े क्या बनेगा? अरे ढोरा वो लक्ष द्या। काय आळशी जनावर आहे बाबा। पार त्या सांग पटकन काय बनेगा? नाही तू भी वो 20 मूल्य में भैया, तू भी काय छिड़को। अगरबत्ती साइकिल साइकिल अगरबत्ती बोल जल्दी। पार त्या। अरे बनेगा क्या बोलना भैया? अरे सब शांत। CR का 3 स्टेट ले, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पार त्या। अरे माइक ऑन करके बोल भाई, पार त्या क्या बनेगा? पार त्या सच सच बोल। नहीं तो मैं समझ लूंगा, तू 4 लाख कॉल सप्लाई कर रहा रोज। अरे पार क्या बोलना, पार क्या? क्या कर रहा तू, पिक्चर देख रहा तू? ये नो अरे भैया पार्थिया रिएक्शन नहीं होंगी। ये मुल्ले थे, ये बोले हम तुम्हारा मंदिर तोड़ेंगे, काशीनाथ बोला आके तो बता, एक बाप कहूंगा तू। अरे सॉरी, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, सॉरी। सॉरी। काशीनाथ तो भाई, ये क्रो ये क्रोमियम आया चमचमाता, नमाज पढ़ के। काशीनाथ ने ऐसा धुआ उसको, हमारा मंदिर तोड़ेगा, भाग इधर से। क्रोमियम भाग गया ढस, नो रिएक्शन पार्थिया, नो रिएक्शन। काशीनाथ है भैया, तू दिख नहीं पा रहा क्या? अंडर कवर एजेंट है भैया, केप और काशीनाथ। हाईएस्ट रिएक्टिविटी भैया, काशीनाथ ने बोल दिया मंदिर हमारा है तो मुल्लक चुप। ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी ये एकदम न्यूज डिबेट में नादी ने लगने का। तुमको मालूम है क्या? तुम भी उतने होशियार हो ना भैया। अगला, एक लास्ट। बोलो जल्दी, रिएक्शन होंगी कि नहीं? क्या HG जो बाहर से आ रहा है होंगी? अफगानिस्तान तक गया भैया, नाना साहेब पेशवा।
उधर से मोहम्मद गजनी की कबर तोड़ के उसकी लाश निकली, उस पे मुंह था। मालूम है तुमको, ऐसा होता है इतिहास में बदला लेने के लिए। पृथ्वीराज चौहान का बदला लेने के लिए गए थे भैया नाना साहेब पेशवा महाराष्ट्र से अफगानिस्तान। 800 साल लगे, 800 साल, लेकिन बदला लेके रहे वापस। मोहम्मद गजनी की कबर तोड़ी, वहां से उसकी लाश निकली, वहां पे मुते थे फिर उसपे। यस, हड्डी रहती थी अंदर। उसका पूरा ऐसा ऐसा डेकोरेटेड कवर था पूरा। जब खबर आई मराठा आ रहे, सब भागा से बोले। लिख लो ये रिएक्शन। ये भी और भाई साहब। संजा, कहीं तू पाकिस्तान का अंडर कवर एजेंट तो नहीं था ना भैया? इतने दिन आप पूरी इंफॉर्मेशन ले गया, अब मकसद करना है मेरा। किधर संजा तू? संजा सुतड़ी बम लेने गए क्या? हमारे पास भी है प्रशांत बम। आपला आमदार पार्टी, गंगापुर खुलताबाद मतदार संघ। अरे यार सबको समझ रहे रिएक्टिविटी। अब सब पोट्टे इधर देखो, इधर देख एलियन। एलियन वाह। बी आर मेटल नहीं, बी ए है और बी ई है। बी ई बेरिलियम, बी ए बेरियम, ये दोनों मेटल है, मेटल। और बी आर ब्रोमीन है, वो नॉन मेटल। और बोरॉन, वो मेटल है। बी आई वो बिस्मथ है, बिस्मथ। यस, वो याद है क्या तुमको? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिकारी। ये नीचे भिकारी म्हणजे बिस्मथ है। एक्सेप्शन भी नहीं है किसमें बिस्मथ, किसमें एक्सेप्शन आता? मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में लस्टर, ये चमकता नहीं है। लीड चमकता, लीड चमकता नहीं। एसर स्ट्रॉन्शियम, वो है ना, फादर नहीं, बेटा मांगे कार सुनकर बाप राज। ट्रॉन्शियम, ठीक है। भला अभी इधर देखो एलियन। एम जी आया, नॉक नॉक। हाइड्रोजन बोला कौन? हाइड्रोजन किधर था? कबर पे नमाज पढ़ रहा था। एम जी बोला बजरंग दल से दरवाजा उगड़। हाइड्रोजन डर गया। हाइड्रोजन अंदर के अंदर ही अल्लाह के पास चले गया, अल्लाह को प्यारा हो। MgCl2 वापस ले ली। क्या देखते हो? फुलताबाद के पास में एक मजार, उसमें अंदर शिवलिंग पड़े वाला है। देखा है क्या इंस्टा पे? देखा है वीडियो? ले ले अपन वापस, हमारी मांगे पूरी करो, खत्म। उसके बाद जिंक, ये गया फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में। उधर अभी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन चल रहा था परसों दिन, वो ढह गया। पूना वाला देखा वीडियो? पूना वाला एग्जाम्पल नीचे रहता, वीडियो देखा दे तुमको परसों का। अनिदा फरीदाबाद में परसों चल रहा था मस्जिद का कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन। जूनी मस्जिद थी वो। तो रिनोवेशन के टाइम पे नीचे की जमीन को सड़ गई। ऐसे बेसमेंट ऊपर रहता ना, घर ऊंचा बनाते ना। अपना ट्यूशन देखो ना, तुम गट्टूब चल के आते फिर पायरी पेंट फिर डायरेक्ट बेस ऊंचा उठाते ना, तो बेस ढेगा डायरेक्ट मंदिर से निकल गया। लोगों से किधर रहा गया, जैसे खबर फैली। अब वो गाँव मुल्लों का था, आजू बाजू गाँव से डायरेक्ट जिनके जिनके आ गए वहाँ पे गाड़ियां भर भर के तलवार लेके। उधर नॉक नॉक, मौलाना साहब जरा हमको अब बात करनी थी। बारह पे क्या? मौलाना साहब अंदर के अंदर ही 4 लाख को प्यारे हुए। हाइड्रोजन के ऊपर संकट है, हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन दिखा था बहुत, मेरे से पंगा मत ले, मार डालूंगा कसा ही है। अपन जब जाते हाइड्रोजन भाग जाता। समझ रहा क्या? जेडे ने सुबह समझ रहा क्या एलियन? पण अपन जाके जीत कब पाएंगे? जब अपन ज्यादा ताकतवर है, तो ताकतवर बनना पड़ेगा एलियन। जिंक गया, हाइड्रोजन था, मार डाला। आणि याच्या हाइड्रोजन के सामने अगर अपन एजी बन के जाएंगे चांदी, तो हाइड्रोजन ही अपने टोले देंगे। ठीक है, फिर अपन एफ बन के गए। एफ हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है क्या? देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज में अभी लिखा है। एफ ऊपर आता कि हाइड्रोजन? पहले कौन आता लिस्ट में गाने में? एफ ऊपर आता ना, पहले आता ना, वो ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा ताकतवर है। एफ गया हाइड्रोजन को टोले वाला, हाइड्रोजन को टोले पड़े, हाइड्रोजन रोके भाग जाता। ये भी SO4, समझ रहा? और इधर नीचे Fe CL3 या CL2 जो भी मान लो।
ठीक है, एफिशियल नहीं, एफिशियल 2 लेना, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब बोला ना जाए, और हाइड्रोजन भागा, मौलन भागा तो हाइड्रोजन डायरेक्ट बुर H2। ये कौन सी रिएक्शन है? इन रिएक्शनों का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नवी वालों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ये सारे के सारे ध्यान रखोगे क्या? पक्का? नक्की? लिख लो अगर लिखना है तो। होने का ये देखो, ये पुणे का कल का परसों का वीडियो। ये देखो, ताकि तनाव व्याप्त है, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति है। वन डे एगो दिख रहा है क्या? स्ट्रीम्ड वन डे एगो। नगर पंचायत प्रशासन इन लोगों ने अपने तो कुछ बातें इसलिए दी कि भाई अपन को वीडियो देखो ये। आज से ही लगातार यहाँ पे शांति की स्थिति जो है बनाए रखी है, क्योंकि जिस तरह से दो पक्ष आमने सामने आए थे, दोनों पक्षों का अपना अपना दावा था। उसके बाद पुलिस काबू में रहे। मस्जिद दोनों पक्ष की अपनी अलग अलग दलील, अपनी अलग अलग मांग। हिंदू पक्ष इसकी जांच कराने की मांग कर रहा है। अरे यार, में बाबा औलिया का जो है मजार है, उनकी कब्र है उस सुरंग के अंदर। तो वहीं अब हिंदू पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि यहाँ पर ये इस चीज की जो है जांच होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए कि अंदर क्या है। ये तमाम चीजें जो है उस वक्त शुरू हुई जब बीते 2 दिन पहले जो है मरम्मत के दौरान यहाँ पर औलिया बाबा पीर के दरगाह का जो ये हिस्सा है वो ढहा था, और उसके बाद से ही लगातार हिंदू पक्ष जो है वो इस उधर चीज को मूर्तियां निकल लेकर गई थी, अभी वो मूर्तियां पुलिस वाले लेके गए वाले अंदर, यानी वो जो पूरे है खंबे मांग निकल कर गए रहा है थे, कि अब डेकोरेशन यहाँ पर स्वस्तिक वगैरह बने अंदर हुए थे। इस सुरंग में जो तेरी तो सबसे तरफ पहले आओ यहाँ पर क्या जो ये हिस्सा है वो के लिए ये काम जो है बंद मैटर कर तब दिया चालू गया। हुआ जब एक मुल्ले ने इंस्टा स्टोरी लगाई, यो देख भाई। फिर वो एक दो जनों फैल गई, फिर उधर अपने लोग डायरेक्ट आ गए, बच्चे आ गए उधर अपने, फिर बच्चों ने फोन लगाया, फिर अपनी कर दिया गई। फिर तब से पुलिस पुलिस सब आ गया अभी। अब वो बच्चे को उनके कम्युनिटी में बहुत होंगे घर, ज्यादा चुल मुझे दिखते रहे भला। अभी सब लोग चलो अगली हेडिंग लगाओ। मेरे को लगता है कितनी 6th नंबर की हेडिंग है क्या आज की? 6th है क्या? पक्का 6th ही है क्या? तो तुम स्टार स्टार लगा रहे, जो भी हेडिंग लगाओ, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फटाफट। चलो बच्चों, हेडिंग लगाओ 9वीं के बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको डबल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, या तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। रुको, अभी डबल डिस्प्लेसमेंट मत लिखना, डबल डिकम्पोजिशन एज द हेडिंग सीज। लिखा क्या सबने? पक्का लिखा क्या? अरे ऑनलाइन बच्चों भाई, लिखा कि नहीं लिखा? हेडिंग लिखी क्या सबने? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इतनी आगे डैश देके ये भी लिख लो, प्रेसिपिटेशन सब जन। डैश देके जल्दी लिखो, प्रेसिपिटेशन, जल्दी 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 क्विक। ऐसा हर 2 दिन में एक मस्जिद के नीचे निकलता मंदिर, इतने न्यूज रहते हर दूसरे दिन इतने। कोणते मस्जिद का सर्वे करा कोणते भी? बस पीछे वाला जो हमारे गली का, उसके नीचे कचरा कुंडी निकली, सब वो कीड़ा डालते जाओ। देखो, अब मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है FeSO4, तुम्हारे पास दूसरा कंपाउंड है CuCO3। सबसे पहली बात तो तुमको आयंस अच्छे आने चाहिए। FeSO4 को देखते ही क्या तुम्हें याद आता है? SO4 तो स्ट्रिक्टली -2 ही है, तो अगर ये -2 होगा तो इसने अपना 2 Fe के नीचे भेजा होगा, तो दिख क्यों नहीं रहा Fe के नीचे? कैंसिल हो गया होगा। तो Fe ने भी SO4 के नीचे क्या भेजा होगा? 2। Fe के ऊपर +2, SO4 के लिए -2, ये लिखा। सब जन ध्यान दो बोर्ड पे, ठीक है? फिर CuCO3 को देख के भी, CO3 को देखते ही ध्यान आना चाहिए, अरे कार्बोनेट आया है वो भी -2 रहता है, CO3 -2, तो उसने 2 नीचे भेजा होगा, Cu के नीचे 2 क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि CO ने भी 2 भेजा होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करते, पहले पढ़ा है ना? है ना? 10वीं में तो जो बच्चे उन्होंने करोड़ बार पढ़े वाला है, 9वीं वालों के लिए एक बार बता रहा हूँ वापस। जो पहले वाले में पॉजिटिव होता है
वो दूसरे वाले का नेगेटिव ले लेता है, ठीक है। Fe+2 है, वो क्या ले लेगा, CO3-2। यानी Cu+2 है, वो क्या हो जाएगा, SO4-2। अब क्रिस क्रॉस करो, क्या बन रहा है, FeCO3, 2 कट जाएगा और CuSO4। सॉल्यूशन का कलर देखो, FeSO4 का कलर क्या है, FeSO4 का ग्रीन, ग्रीन विट्रियोल, ABCDEFG, FeSO4 के पास में ई से तो कोई कलर नहीं रहता, ई से कौन सा कलर मालूम तुमको, ई फॉर एलिफेंट कलर, नहीं फिर जी से ग्रीन कलर ही है ना उसके पास में, FeSO4 ग्रीन कलर का रहता। और सी किधर दिख रहा तुमको, सी दिख रहा क्या, ये CuSO4, SO4 वो कौन से कलर का रहता, ब्लू। तो ये पूरी रिएक्शन पहले ग्रीन कलर के सॉल्यूशन से ब्लू कलर में तब्दील हो जाती, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। इसमें मुद्दे की बात बोले तो होता क्या है, इसमें दो कंपाउंड है, एक है A+B-, कोई भी कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनता, प्लस और माइनस से, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और एक पॉजिटिव तीसरा पॉजिटिव चौथा नेगेटिव, ऐसे अलग अलग रखे, पहला पॉजिटिव पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो रिएक्शन के बाद में पहला वाला पॉजिटिव दूसरे वाले नेगेटिव के साथ रहता, आणि दूसरा वाला पॉजिटिव पहले वाले नेगेटिव के साथ रहता। बात समझ आ रही तुमको, समझ रखना की, ठीक है, छाप लो जल्दी से। सारे मुल्ले यूरोप में घुस रहे थे, इसलिए भी क्रिश्चियन लोग इस्लामिक वर्ल्ड में, ईरान में घुसना चालू हो गए। तुम देखना अब 10-15 साल बाद पूरे ईरान के मुल्ले गायब हो जाएंगे, उधर क्रिश्चियन लोग रहेंगे पूरे। और वो भी देखना कि इंग्लैंड में क्रिश्चियन लोग गायब हो जाएंगे, पूरे मुल्ले हो जाएंगे 15 साल, अगर इंग्लैंड ने कुछ नहीं किया तो। हो गया, मैथ्स किसी को आउट ऑफ आएंगे एग्जैक्ट में, रह गए। मेंटल एबिलिटी कोई एक आध सब्जेक्ट आउट ऑफ आएगा क्या, 20 में से आउट ऑफ आ सकते, कार्बन नहीं था ना, आणि एनसीईआरटी से जाए लग सारा केमिस्ट्री, एनसीईआरटी लेवल था क्या, केमिस्ट्री था, बायो ठीक था। वो जो लाइफ प्रोसेस का अपन ने पेपर लिया था उसका कुछ वर्क फायदा, एक डायरेक्ट था क्या, आणि मतलब वो ऐसे जो तुम्हारी प्रैक्टिस है उसका फायदा था क्या, नहीं। अभी क्या पोटे लोग, नविक पोटे लोग, देखो ये 3 रिएक्शन, इसको पूरा करके बताओ। ये मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1, आगे क्या बनेगा, एरो के बाद में बॉक्स और बॉक्स, एरो नंबर 2, एरो के बाद क्या बनेगा, बॉक्स और बॉक्स। 9वीं वाले करो सब, 10वीं वाले कर लो सब, चलो 10वीं वाले पर भरोसा है मेरे को, उनकी केमिस्ट्री बहुत भारी। 3 लिख लो फटाफट नोटबुक में, एग्जाम्पल ये। और ये कोई रट्टा नहीं मारने रहते, आयंस रट्टा मारने रहते, आयंस आते थे आएंगे, आयंस नहीं आते थे नहीं आएंगे। करो रे भाई सब जन रिप्रीव।
मूल्य पाउच एकदम फुल है ना, आराम से जाना। बैग इधर रखने की जरूरत तो बोल दी नको ना। मैथ्स की बुक है क्या? सुबह बहुत बारिश रही तो ऑनलाइन ही करोगे ना, तो फिर बैग लेके जाओ। अरे आए भैया, नाइन्थ तुमको आया, नाइन्थ तुमको आना बहुत जरूरी, नाइन्थ आयंस में तोड़ो बेटा। देखो CaCl2 है ना, कुछ कुछ बच्चे उसको बस Ca+ एंड Cl- करते हैं, जबकि वो Ca+ नहीं बेटा, वो Ca+2 है। ठीक है, आयंस बरोबर लिखने अतिशय जरूरी है। Na2CO3 में Na+1 ही चाहिए, लेकिन CO3-2 है। अब पहले वाले में जो प्लस था Ca+2, वो दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ CO3-2, Ca+2 CO3-2, टू टू कट, वो सिर्फ बनेगा CaCO3, और दूसरा Na+1, और ये NaCl बनाना। वैसे ही तुम अगर करो, ये बनेगा ZnCO3 और NaNO3। NO3 ट्वाइस नहीं रहेगा, सिर्फ NaNO3 रहेगा, और ये रहेगा ZnCO3, और ये रहेगा वो बड़ा वाला रहेगा NH4 ट्वाइस SO4। हो गया कि भैया? आज के लिए नहीं 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 नहीं, गड़बड़ करने भैया, बुक खत्म करनी। 53 नंबर के पेज पे अपन 212 पा रहे हैं, स्पीड पकड़नी है। ये लिख लिया बच्चों? नाइन्थ वालों तुम्हें समझा क्या? मैंने तुम्हें पूछा नहीं, पूछ के करवा के लिया नहीं, नौवीं। हाँ, लास्ट वाला बता दे रहा हूँ मैं एक बार। देखो ZnSO4 है ना, ZnSO4 को देखने के बाद कई जनों को अपने मन में ख्याल आता है कि Zn+1 SO4+1 होगा, जबकि बेटा ये गलत बात है, +2 और -2 रहता हो, तुमको ये आना चाहिए। NH4 2 CO3 है ना, ये 2 इसको क्यों आया? क्योंकि CO3 टकलिप था, CO3-2। अब फिर NH4 को क्या रहता, अमोनियम+1 रहता, अमोनियम। अब पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, +2 और -2, फिर टर्म पार्ट हो गई ZnCO3, 2 कट गया ना, बरोबर ना, ब्लू कलर में। लेकिन ग्रीन वाला देखो, दूसरे वाले का पॉजिटिव वो +1 है, दूसरे वाले का नेगेटिव। तो अब ये जो -2 है वो उसके नीचे आएगा ना, प्लस वाले के, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, NH4 ट्वाइस, और फिर SO4। समझ रहा?